अच्छा, ये क्या है? थोड़ा सा मार्गी जो आप बता रहे हैं, इनको थोड़ा समझाएंगे क्या है जी। ये ना? जो दक्षिण मार्गी होते हैं वो सात्विक तरीके से पूजा होती है, पूजा विधि अनुष्ठान मंत्र जाप यज्ञ वो सब दक्षिण मार्गी में होती है। कोई भी गृहस्थ आसानी से कर सकता है और दक्षिण मार्गी में तंत्र करने पर किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक या किसी भी प्रकार का कोई ऐसा हार्म नहीं होता है। लेकिन जो वाम मार्गी होते हैं तो उनमें साधनाएं भी कई बार ऐसा होता है कि उसका लेवल अलग है, तरीका अलग है। ठीक है, तो उसको करने के लिए आपको जगह भी कई बार सुनसान जगह चाहिए होती है जी। मांस मदिरा को अर्पित भी किया जाता है। और यहाँ पर यौन अगर हम देखें तो पहले के समय में जो यौन कहा गया था ना वो नाड़ी से किया गया था। अच्छा। जहाँ पर अगर हम कहें कि श्री विद्या में होता है ईड़ा पिंगला और सूक्ष्मना नाड़ी का जहाँ संयोग होता है। अच्छा। या जहाँ हम उसके ऊपर सर जो योग करते हैं ना वो अलग अलग चक्रास पे काम करते हैं। ओके। और कुंडलिनी जागरण होता है जब यहाँ पर हमारे रूट चक्र से थोड़ा सा नीचे जहाँ होता है कुंडलिनी शक्ति होती है, वो अक्सर श्री विद्या में होती है। और उसके लिए कुछ यहाँ मैं ऑन कैमरा नहीं कहूँगी, उसके लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप विख्यात नहीं कर सकते। लेकिन हाँ ये है कि इसके अंदर आप कुंडली जागरण कर सकते हैं इजीली वाम मार्ग में जाकर। तो वहाँ से इजीली किया जा सकता है। लेकिन कभी भी वाम मार्ग की या मैं कहूँगी कि दक्षिण मार्ग की अगर आपको तंत्र साधना करनी है तो आपका भौतिक गुरु होना आवश्यक है। भौतिक गुरु कहने का क्या मतलब है? यानी कि इस सोल के साथ में यानी शरीर के साथ में आपके गुरु होने चाहिए। ये नहीं कि आपने किसी को भी मतलब गुरु माना और कर लिया, क्योंकि तंत्र का सीधा संबंध तन से है। ओके। तंत्र का तन से, मंत्र का मन से। ओके। ठीक है, तो एक भौतिक गुरु किसी का भी होना आवश्यक है जब आप तंत्र की कोई भी क्रिया सीखना या करना चाह रहे हैं। किसी भी बिना गुरु के तंत्र को आपको नहीं करना चाहिए, ना ही इससे आपको, क्योंकि होता क्या है कि हर चीज़ के जैसे फायदे हैं ना तो उसके कहीं ना कहीं डू और डोंट्स दोनों होते हैं जी। तो अगर आपको कोई बताने वाला नहीं होगा तो हो सकता है अनजाने में ही आप गलती करें। आपने अक्सर सुना होगा कि यार ये व्यक्ति पागल हो गया, इसकी सिद्धि बिगड़ गई। ऐसा अक्सर सुनने में आता है ना कि इसने ये सिद्धि करी थी, ये पागल हो गया। सिद्धि क्या है मैम? सिद्धि होता है कि एक पर्टिकुलर किसी देवी देवता को खुश करना, उससे वर मांगने के लिए हम जो उन्होंने पैरामीटर बनाए हैं, जैसे आपको 10 लाख जाप करने हैं, उसके बाद में ये आहुति देनी है, इसके अंदर त्रुटि नहीं होनी चाहिए, इसके ये नियम और शर्तें हैं। अगर वहाँ कहीं भी आपकी त्रुटि होती है और आपका गुरु आपको ज्ञान देने वाला नहीं है तो उसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स भी आ जाते हैं कई बार। तो कोई भी ऐसी विधि ना करें, अपने लेवल पे पढ़ के पुस्तकों से या किसी भी प्रकार का यूट्यूब का ज्ञान लेके अपने आप करने की कोशिश ना करें, तब ये तंत्र थोड़ा सा आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो मतलब तंत्र कहने का मतलब हुआ कभी मतलब कोई सीख भी नहीं सकता, खुद अगर सीख के अगर करना चाहे तो? देखिए ये देखना होगा कि आप किस लेवल का करना चाहते हैं। अच्छा, कैसे लेवल का इसमें कैसे पता लगता है? है? एक तो होता है तंत्र सिर्फ साधना विधि। ओके। जो मैं रोज माँ को अगर मैं ये कहूँ कि मैं माँ भगवती माँ काली की पूजा कर रही हूँ, मैंने कुछ नहीं देना, मैंने सिर्फ 2 लौंग अर्पित करनी है। और वो भी कैसे अर्पित करनी है? दीपक की ज्योत के अंदर जगा के उस लौंग को माँ को अर्पित करना है बताशे के साथ में। वो मेरा तंत्र की एक क्रिया है, वो मेरी विधि है। मैंने उस हिसाब से भोग या जो भी मेरे को देना है मैंने दे दिया। तो ये एक आसान तरीका हो गया। लेकिन आप एक्सट्रीम लेवल पर अगर किसी का कार्य करना चाहते हो, कोई नेगेटिव एनर्जी रिमूव करना चाहते हो, तो फिर आपको उस लेवल की पूजा, उस लेवल की साधना और उस लेवल की तंत्र क्रियाएं करनी पड़ेंगी। लाइक 10th पास बच्चे को आप 12th की मार्कशीट नहीं दे सकते, नंबर लाने के लिए नहीं कह सकते। तो आपको पहले 12th के लिए तैयार होना पड़ेगा, तब आप 12th का एग्ज़ाम देंगे। इसी तरीके से होता है कि आप अगर इस फील्ड में हैं तो आपको पहले एक एक स्टेप करके आगे बढ़ना पड़ेगा, फिर आप आगे जाएं तो ज़्यादा बेटर है। कहीं भी बिना जाने बिना सोचे ये नहीं करना चाहिए। तो मैम ये तंत्र जो है वो क्या जादू टोना से अलग है? जैसे हम जादू टोना वगैरह देखते हैं, सुनते हैं जादू टोना वगैरह जो है, या कुछ भी किसी को खिला दिया और उसके अंदर जो है वो चीज़ चेंज हो गई कुछ,
बदलाव हो गया किसी में, काबू कर लिया किसी ने, अब मैं तो ये पिछले- कैसे अलग है? हाँ, मैं आपके उसी पिछले वाले क्वेश्चन पे थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं, जहाँ मैंने कहा था वाम मार्गी। जी। वाम मार्गी में अलग अलग विद्याएं होती हैं, जिसके अंदर षटकर्म भी आते हैं, 9 कर्म भी आते हैं, ठीक है, जिसमें मारण, मोहन, विद्वेषण, सम्मोहन, उच्चाटन, ये सारी क्रियाएं आती हैं। तो ये तंत्र के द्वारा कर सकते हैं। जैसा आपने मुझे बोला कि ये खतरनाक है या नहीं है, जी। तो अगर आप किसी के नुकसान के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो ये बहुत खतरनाक है। लेकिन अगर आप किसी के भलाई के लिए ये काम कर रहे हैं, सपोज मेरे पास किसी ने बोला कि मैम मैं ना सब जगह ढूंढ चुका हूँ, और ऐसा केस आया भी कि मेरा बच्चा बहुत टाइम से नहीं मिल रहा है, 15 साल का बच्चा था, स्कूल से वापस ही नहीं आया था। जी। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि क्या वो बच्चा ठीक है और वो किस दिशा में है। अच्छा। राइट। तो यहाँ पर मैं तंत्र का प्रयोग करूँगी, मैं उस चीज़ को पता लगाऊंगी कि वो कहाँ पर है, कैसे है, वो तंत्र के द्वारा पता लगता है। अच्छा, पता लग जाता है पता कि कहाँ लगता पर? है। ओके। यही मैं अगर तंत्र पे ना जाऊं तो मैं अगर प्रश्न कुंडली भी लगाऊंगी, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू जाना चाहे तो उसके थ्रू भी बच्चे पता लगेगा कि वो कौन सी दिशा में होगा। लेकिन हाँ, कुछ तंत्र में ऐसी चीज़ें हैं जहाँ आप पर्टिकुलर पिन पॉइंट पे बता सकते हैं कि इस क्षेत्र के दायरे में 200 मीटर के, यहाँ से 200 मीटर के दायरे में या 300 मीटर के दायरे में वो बच्चा आपको मिल जाएगा। ये भी तक यहाँ तक भी बता देते हैं तंत्र में? सर अगर देखा जाए तो पहले जो सिद्धियां होती थीं, ऋषि मुनि जो सिद्धियां करते थे, सबसे पहली सिद्धि आती थी वाक सिद्धि। अच्छा। वाणी, जो वाणी से कहा वो सत्य हो गया। जी। दूसरी सिद्धि आती थी आपका किसी का भविष्य देखने की। ओके। ठीक है। तीसरी सिद्धि आती थी कि आप यहाँ बैठे हो लेकिन आपने 7 समुंदर पार क्या हो रहा है, कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, वो चीज़ें भी पता लगती हैं। तो ये अलग अलग सिद्धियाँ, अलग अलग साधनाएं होती हैं जिनको करके आप ये सब चीज़ें पता कर सकते हैं। तो मैम मैं यही पूछ रहा था, मेरा क्वेश्चन था कि जादू टोना क्या इससे अलग है तंत्र से? जादू टोना अगर इन्हीं चीज़ों को गलत के लिए इस्तेमाल करा जाएगा तो वो अच्छा। गलत है। तो तंत्र एक तरीके जादू टोना है? नहीं। बस एक नेगेटिव वे में? नेगेटिव वे में तंत्र जादू टोना नहीं है। अच्छा, जादू टोना जादू क्या है? टोना एक अलग है कि आपने किसी का बुरा करने के लिए कुछ ऐसे, देखिए तंत्र में भी ना अलग अलग शक्तियां होती हैं, जैसे पिशाचिनी शक्ति, योगिनी शक्ति। माँ के पास योगिनियां हैं ना, ओके। तो वो सब माता की शक्तियां ही हैं। उसके नीचे डंकिनी, शंकिनी, पिशाचिनी, भूतनी, ये सारी शक्तियाँ होती हैं। तो जो ये नीचे लेवल की शक्तियाँ होती हैं ना, तो इन नीचा ऊंचा तो खैर नहीं कहेंगे किसी भी, क्योंकि ये सभी माँ के पैरामीटर में आती हैं। जी। तो ऐसी शक्तियों से काम कराया जाता है, तो ये नेगेटिव कार्य भी कराए जाते हैं। ओके। उनको सिद्ध करके उनसे आप किसी तरीके से भी कार्य करा सकते हैं। और आधी से ज़्यादा जो जनता परेशान है, वो सबसे पहला सवाल ये लेकर आती है, हमारे पास भी सबसे पहले सवाल ये आता है, मैडम मेरे ऊपर किसी ने कुछ करा दिया। हाँ, ये बात सही है। तंत्र और जादू टोना कोई हलवा नहीं है कि जो चाहे बना ले और जो चाहे परोस दे। ऑन कैमरा, ऑन स्क्रीन कह रही हूँ कि ना ये हर व्यक्ति कर सकता है और ना ये हर व्यक्ति काट सकता है। ओके। परांगत बहुत कम लोग होते हैं जो ये विधि कर भी सकते हैं और ये विधि काट भी सकते हैं। ओके। लेकिन आजकल र्यूमर इतना फैल गया है, जिसके ऊपर कुछ नहीं भी है ना, बेशक उसके प्लैनेट खराब चल रहे हैं, ठीक है, उसका पहले प्री डिसाइड था ये होना, लेकिन उसके दिमाग में ये भर गया, अरे सब कुछ अचानक से हो गया ना, तंत्र कर रखा है तुम्हारे ऊपर, तो जी। तेरे ऊपर तो ब्लैक मैजिक कर रखा है। तो पहले तो व्यूअर्स को ये बोल दूं कि अपने दिमाग से ये चीज़ें निकाल दीजिए कि हर किसी के ऊपर तंत्र होता है। हर किसी के ऊपर तंत्र नहीं हो सकता। तंत्र सिर्फ तभी होगा जब आपकी ऑरा वीक हो, जब आपके ग्रह नक्षत्र उस हिसाब से चल रहे हों, और तभी जादू टोने का भी असर होता है। तो हर किसी पे इसका असर नहीं होता और हर किसी व्यक्ति के साथ में ये होता भी नहीं है। लेकिन जिस पे होता है उसको कोई हर जल्दी से काट भी नहीं सकता, अगर कोई अच्छा करने वाला होगा तो। आप किसी को भी देख के पहचान जाते हैं कि इसके ऊपर जादू टोना या ये तंत्र वगैरह किया गया है? पहचान जाते हैं देखिए, इनफैक्ट अभी बताती हूँ, मेरे पास ना किसी ने जस्ट एक ऐसे ही फ़ोन करा था कि मैम
मेरे को ऐसे से प्रॉब्लम आ रही है और ये सारी चीज़ें हैं। मैंने फ़ोन कॉल पे ही उनसे बात करी। बात करने के बाद उन्होंने जैसे रीडिंग बुक करी थी, मैंने बात करी। बात करने के बाद में बात करते करते वो ऑटोमेटिकली मेरे से बस इतनी बात बोली, तूने ले तो लिया, कर पाएगी क्या? अच्छा, ऐसे बोल। नॉर्मल बात कर रही हैं और बात करते करते कहते हैं ले तो लिया, कर पाएगी क्या? मैं समझ गई कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो इस लेवल के परे है। ये एस्ट्रोलॉजिकल तो चीज़ के, खड़े हो गए सुन के। हाँ, एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ के परे है। तो उस समय समझ में आया, मैंने कहा अब कोई बात नहीं। मैंने सिर्फ इतना कहा कि मेरे बस की तो करना कुछ है नहीं, ना मैं कुछ कर सकती हूँ, ना मेरी औकात है। मैं तो माँ की चरण धूलि में हूँ। अगर वो भगवती करना चाहेगी तो ब्रह्मांड की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो ये काम ना हो सके। अच्छा, फिर क्या हुआ? देन शी सेड कि ठीक है, देख लेंगे। मैंने कहा ठीक है, अगर माँ चाहेगी तो ज़रूर होगा। फिर पलट के उनके घर से फ़ोन आया कि मम्मी ने बोला था कि आपसे बात करनी है। तो उन्होंने कहा कि क्या प्रॉब्लम है? मैंने बोला कि इस तरीके से इनके ऊपर नेगेटिव एनर्जी है और आपको उसको रिमूव कराना चाहिए। ये केस है बैंगलोर का। अच्छा। तो उन्होंने कहा मैम, अच्छे बच्चे पढ़े लिखे थे, उन्होंने कहा मैम हम इन चीज़ों को नहीं मानते। मम्मा का मेंटली लेवल ठीक नहीं है, वो मेडिसिन्स खा रही हैं और वो नहीं, मतलब हम इन चीज़ों को नहीं बिलीव करते। आजकल बड़े ठग हो गए हैं, लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। देन मैंने कहा मैं भी आपसे ज़बरदस्ती नहीं कर रही, आपकी मर्जी हो ठीक है, नहीं मर्जी हो मत, ठीक है। राइट। ठीक है कह के मैंने फ़ोन बंद कर दिया। कॉल ख़त्म हो गई। 15 दिन के बाद उनकी बेटी का फ़ोन आया, मैम मम्मी की ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और वो ना आपका नाम ले रही हैं। अच्छा। एक बार तो बीइंग अ ह्यूमन बीइंग आप घबरा जाओगे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। देन आई सेड कि ठीक है मेरा नाम ले रही है, लेकिन किस वजह से नाम ले रही हैं? तो उन्होंने कहा कि मम्मा ना ये बोल रही है कि मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना उनके पास ही है और वो कर देंगी। अच्छा। मैंने कहा देखो मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है और ना ही मैं कुछ कर पाऊँगी। मैं माँ से करती हूँ, अरदास लगाती हूँ, अगर आप तैयार हो। क्योंकि इसके अंदर मैं आपको क्लियर बता दूँ, जब तक सामने वाले की सहमति नहीं होगी, उसकी सोल, उसका माइंड, वो खुद नहीं चाहेगा या उसके घर वाले नहीं चाहेंगे, तब तक आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते किसी के भी जीवन में। लाइक अ हिप्नोटिज्म। ठीक है। तो जब उन्होंने स्वीकृति दी कि नहीं मैम हम बोल रहे हैं कि आप कीजिए, तो मैंने अपने पास से बैठ के उसकी कुछ तंत्र के द्वारा कुछ हीलिंग करती हूँ, मैं कुछ क्रियाएं करती हूँ। तो वो किया। पहले दिन रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया। अच्छा। लेकिन विद इन 24 आवर्स उनका सिनेरियो 360 डिग्री का चेंज हो गया था। अच्छा, क्या हुआ था? जो वो बेड पे थी और उठ नहीं पा रही थी, ढंग से चल नहीं पा रही थी, सिर्फ बात कर रही थी, अगली सुबह वो अपने आप उठी, नहाई, पूजा किया, उन्होंने घर में बच्चों को देखा और फिर उनका फ़ोन मुझे आया कि आज मैं बहुत ज़्यादा ठीक हूँ, लेकिन सोते हुए कल मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मुझे कोई विज़न आया था और उनकी वो पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ विज़न था, यानी कि उनके मैरिज से पहले उनके साथ में कुछ ऐसा हुआ था, जो चीज़ें उनके साथ थी। वो करने के बाद में वो चीज़ें रिमूव हो गई और वो बिल्कुल ठीक हो गई विद द ग्रेस ऑफ गॉड। आज वो इंडिया में नहीं है, अपने बच्चों के साथ ही हैं बाहर और बिल्कुल ठीक हैं। एंड शी इज़ बीन टच विद मी। वेरी गुड। आज भी बहुत अच्छे हैं। तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव है। माँ ने राक्षसों को मारने के लिए काली का रूप लिया था जी। अगर वो राक्षस नहीं होते तो माँ काली का रूप थोड़ी धारण करती। राइट। तो किसी भी एनर्जी को खत्म करने के लिए, और तंत्र को तो देने वाले ही भगवान शिव ने माँ काली को खुद तंत्र सिखाया था ना। अच्छा, क्या था इसके पीछे मैम थोड़ा बता। माँ काली अपनी सारी, जब माँ काली का सती से दूसरा जन्म हुआ पार्वती के रूप में, तब उन्हें कुछ नहीं पता था, ना वो किसी चीज को जानती थी। भगवान शिव ने स्वयं उन्हें तंत्र का ज्ञान दिया था और उन्हें कहा था कि आप सोना मत, लेकिन वो सीखते सीखते उन्हें थोड़ी नींद आने लगी। अच्छा। तब फिर भगवान ने कोई क्रिया करी, भगवान ने उसके बाद में माँ काली को पूरा सिखाया। अगर आज भी आप देखें तो तंत्र के लिए सिर्फ एक ही नाम जाना जाता है, वो माँ काली का है। और
माँ काली का एक स्वरूप माँ कामाख्या का जो माना जाता है वो तंत्र का गढ़ माना जाता है। अगर कहा जाए तो बंगाल के लोगों से ज़्यादा लोग बंगाल की लेडीज से घबराते हैं। हाँ, बंगाल का तो सुनते ही मैम सबको बस काला जादू ये सब चीज़ें याद आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो वहाँ पर शक्तियाँ इतनी पावरफुल हैं माँ की वो जो शक्तियाँ हैं, तो उनसे आप कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एनीथिंग कैन बी हैपन। और जो व्यक्ति तंत्र की लाइन में या इन नेगेटिव एनर्जी के लाइन में आए हैं, वो एक बार कामाख्या जरूर पहुँचेगा। कामाख्या में ओके, जरूर पहुँचेगा। आजीवन एक बार माँ अपना दृश्य जरूर देगी उसको। आप गए हैं मैम कामाख्या मंदिर? वो मेरा पर्सनल है, मैं जब जाती हूँ या जो भी है, जैसा माँ भगवती करेगी वो अपना अलग है। तो सब चीज़ें होती हैं इसके अंदर। तंत्र में आप कुछ भी कर सकते हैं, तंत्र में कुछ भी अलग नहीं है। हाँ, तंत्र को आप कैसे समझें, एक नॉर्मल व्यक्ति कैसे समझे, तो जिस भी व्यक्ति पे तंत्र होता है ना, उसकी गतिविधियाँ नॉर्मल लोगों से कुछ अलग होती हैं। जैसे आप नॉर्मल मुझसे बात कर रहे हो, अगर मेरी बात कोई आपको पसंद नहीं आ रही है तो इमीडिएटली आपका फेस चेंज हो जाएगा, आपकी आंखें लाल हो जाएंगी, आपको गुस्सा आने लगेगा। ऐसे व्यक्ति अपने आप को शुद्ध नहीं रखते, नहाते धोते बहुत कम है, साफ कम रहते हैं, अकेले रूम में ज़्यादा पसंद करेंगे रहना। इन लोगों को अंधेरा बहुत पसंद होता है। अच्छा, ओके। अगर कोई नेगेटिव एनर्जी के में है तो नेगेटिव एनर्जी में है। लेकिन वहीं अगर आपके ऊपर कोई क्रिया कराई गई है, आपको अपने वश में किया हुआ है, तो आपको पता भी नहीं लगेगा और आप सामने वाले के अकॉर्डिंग अपना काम भी करते रहोगे। आप सोचोगे, सामने वाला व्यक्ति सोचेगा कि भाई साहब का कल तो नेचर ऐसा नहीं था, आज ही बिल्कुल पीछे पीछे हो रहे हैं, आज क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो यानी कि आपके माइंड को कंट्रोल कर लिया जाता है।